आइए दोस्तों, फिर से आपका एक बार रोबस्ट स्टडी में स्वागत है। और जैसे कि हमने मोशन के ऑल 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। और जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ में। ये बिल्कुल उसी पैटर्न में है जिस पैटर्न में आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमने लाइक सिंपल से सरल से कठिन तक रखा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो याद होगा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, if you remember, so we have discussed on distance and displacement. Okay, so distance and displacement, और फिर हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है किससे, वेलोसिटी से। ओके, एंड डिस्टेंस इज स्पीड। ओके, सो वेलोसिटी, okay, change velocity is related to the displacement. Okay, so rate of change of displacement is called velocity. Okay, acceleration हो नहीं सकता. Okay, acceleration is what is rate of change of velocity, right, is acceleration. Okay, now change of this rate of change of displacement is your velocity. Speed हम नहीं बोल सकते हैं, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। सो एक अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन याद है तो यू विल बी वेरी वेल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके ओके, डी एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पीड इज ऑलवेज रिलेटेड टू distance. So for this question the answer is velocity. Okay, now let's move to the next question. So next question says, क्या कहता है कि acceleration is a vector quantity. सही बात है, acceleration vector quantity है। Okay, because rate of change of velocity. Okay, तो which indicate, so अगर आपको याद होगा हमने 3 डिफरेंट कंडीशन डिस्कस किए थे। ओके, जिसमें हमने बोला था, सो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, इट इज जीरो, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, सो क्या हो सकता है, एनी गेस आप लोगों ने, हमने डिस्कस किया था। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, टी हमने बोला था। ओके, सो मान लीजिए अगर फाइनल वेलोसिटी, ओके, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही 0 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों कि 0 माइनस 0 अपॉन टी इज इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड कंडीशन हमने डिस्कस किया था व्हेन v इज ग्रेटर देन u, एंड थर्ड कंडीशन व्हेन v इज लेस देन u। ओके, जब v बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और v छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक ही बारे बात कर रहे हैं हम, ये जो वैल्यूज है एक ही है, तो एक ही वैल्यू डिपेंड करेगी बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल। सो अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, है ना। सो अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर में। ओके, तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ओके, अगर आपने हमारी सारे वीडियोस देखे हैं ठीक से, तो आपको सारे वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो एसआई यूनिट क्या हो सकता है, जिसको हम लोग MKS यूनिट भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। सो मीटर पर सेकंड तो हो नहीं सकता,
ओके, ये किसकी है? ये स्पीड और वेलोसिटी की डिफिनेशन यूनिट। फाइन। सो क्या है, अगर आपको स्ट्रेट याद है तो डेफिनेटली इसका आंसर मीटर पर सेकंड है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड हो जाएगा, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन। मीटर पर आवर तो हो नहीं सकता। ओके, क्यों नहीं हो सकता? कि अगर हम एम के इस यूनिट में हमारा क्या था? एम इज फॉर डिस्टेंस, ओके, की इज फॉर वेट, इज ए किलोग्राम, ओके, एंड एस फॉर द टाइम। सो अगर एम के एस है तो एक मीटर होगा, एक किलोग्राम होगा, दूसरा सेकंड होगा, आवर नहीं हो सकता, है ना? आवर फिर सिंक नहीं करता है, ये दो अलग अलग पैरामीटर हो जाएंगे, है ना? तो मीटर ये तो हो ही नहीं सकता, एम इज मीटर हो ही नहीं सकता, मीटर पर सेकंड स्पीड का है, सो हमारा राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ circular path of radius r, the displacement after half circle. Now displacement after half circle, so आधे सर्किल के बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना? क्या होगा? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पहले तो ये समझे, याद करें, हम रिकॉल करते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ between what? Final position and initial position। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखते हैं कि सर्कुलर पाथ, मूविंग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, ओके, एंड देन इट सेज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल। मान लीजिए यहां से शुरू किया, हाफ साइकिल यहां तक आया, है ना? इसकी मान लीजिए ये ओरिजिन है, सो तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी बताएं? अगर ये एक पॉइंट से चल रहा है और बी पॉइंट तक आया, यहां से ऐसा चला, ओके, इस पोजीशन में आया, तो इसका मतलब हो गया अगर इसकी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, तो रेडियस है, त्रिज्या जिसको हिंदी में कहते हैं, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा, ये तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। अगर इसको हम यहां से ओ बोल देंगे, ए ओ बी इज द लॉन्गेस्ट पाथ, तो हमको तो शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। सो ए और बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ का सम क्या होगा? दिस आर प्लस आर। फाइन। सो हमारा आंसर क्या होगा? एनी गेस? हमारा आंसर क्या होगा? अगर इसको हम मान लेते हैं P, सो AP प्लस PB इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R। ओके, आंसर विल बी 2R। 0 तो हो ही नहीं सकता, NR हो ही नहीं सकता, 2NR हो ही नहीं सकता। सीधे हम डिफिनेशन से जाएंगे और इसका आंसर हम निकाल लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 5 says that which of the following is most likely not a case of a uniform circular motion? Okay, so uniform circular motion, एक बार डेफिनेशन याद कीजिए, ओके, है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। सो एक यूनिफॉर्म मोशन का क्या डेफिनेशन होता है? जो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो ये हो सकता है क्या? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। हाँ, दूसरा इन्होंने दिया है मोटर ऑफ टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें एक छोटा सा टॉय ट्रेन चल रहा है जो बैटरी ऑपरेटेड है, ओके, या चाबी से चल रहा है, जो भी है, ओके।
मोशन ऑफ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, मोशन ऑफ आवर हैंड ऑन द डायल क्लॉक। ओके, सो इनमें से कौन है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल इज द मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका आंसर होगा, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा कि मोशन ऑफ रेसिंग कार ऑन सर्कुलर ट्रैक, बिकॉज यही एक ऐसा होगा जो बैटरी ऑपरेटेड है और वो एक अपनी तब तक चलते रहेगा जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाए। ओके, नाउ ये बाद बाकी जितने भी ऑप्शन हैं, ओके, दे आर नॉट likely is the case of uniform circular motion. Just refer back to your your basics definitions. ठीक है।